नेक्स्ट सीन में आपने देखा कि सुगा रूम के अंदर जाता है और जिमिन वॉशरूम से बाहर निकलती है टावल पहन के, और उसे पता नहीं है कि रूम के अंदर सुगा है। पर सुगा ने जिमिन को इस हालत में देख लिया। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जिमिन सुगा को गुस्से से बोलती है, जस्ट शट अप। सुगा हंसते हुए जिमिन से बोलता है, अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं तो नहीं जानता था कि आप इतनी बोल्ड हो। आप तो खुद ही ओपन हो और अब मुझे भी बोल रहे हो शर्ट ओपन करने के लिए। अरे आपको देख के तो लगता नहीं कि अभी आपकी एज 18 भी हुई होगी, पर आप अभी से 18 प्लस काम करना शुरू कर दिए हो। नॉट बैड, पर जो भी हो आपने बोला है ना शर्ट ओपन करने के लिए, तो मैं शर्ट ओपन कर ही देता हूँ। अब मैं हूँ ही इतना स्वीट क्यूट हैंडसम बंदा, मैं किसी लड़की की बात इग्नोर नहीं करता, इसलिए आपकी विश पूरी कर देता हूँ। अब सुगा स्माइल करते हुए अपने शर्ट के एक दो बटन खोलने लगता है। तभी जिमिन सुगा को ऐसा देख के आंखें बड़ी कर लेती है और बोलती है, ओह हेलो मिस्टर, ये आप क्या कर रहे हो? एकदम अपना शर्ट खोलोगे नहीं आप। सुगा बोलता है, अरे पर आपने ही तो बोला कि शर्ट अप, अब बटन नहीं खोलूंगा तो शर्ट अप कैसे करूँगा? और वैसे भी ये तो कोई टी शर्ट नहीं है ना, शर्ट है, इसलिए बटन तो खोलना पड़ेगा। अब जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में सुगा से बोलती है, एकदम चुप, बिल्कुल भी फालतू बकवास बात मत बोले, ओके? एक तो चोर के जैसे बिना नोक के आ गए मेरे रूम के अंदर, और ऊपर से तब से पागल जैसे कुछ भी बोल रहे हो कर रहे हो। वैसे आप हो कौन और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम के अंदर आने की? वाह, मेरे भाई के घर में आके मेरे ही रूम में खड़े होके मुझे से पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? व्हाट ए ग्रेट जोक मैन। बाय द वे, आप कौन हो? जिमिन चौंकते हुए बोलती है, एक मिनट, भाई मतलब? मैं तो जानती हूँ कि मेरे जीजू का कोई भाई नहीं है, तो फिर आप कहाँ से आ गए और खुद को भाई बोल रहे हो? जीजू, इसका मतलब तुम भाभी डोल की बहन हो, मतलब कि भाई की साली हो? वाह, ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, मेरी क्यूट भाभी की इतनी सी छोटी बहन। वाह, कितने अच्छे हो भाई तुम, अपना इंतजाम तो कर लिया, मेरे लिए भी एक ले आए हो तुम। वाह, तुम्हारे जैसा भाई हर घर में मिले, मैं तो गॉड से ही मांगूंगा। थैंक यू भाई। ये सब बोलने के बाद सुगा हंसते हुए जिमिन को एक फ्लाइंग किस दे देता है, और जिमिन तो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि एक कुर्सी लेके सुगा को मारे। तो जिमिन गुस्सा से सुगा से बोलती है, देखिए आप, लेकिन जिमिन के पूरा कहने के पहले ही सुगा बोलता है, हे ये क्या बोल रही हो तुम? अभी देखो, देखने का कोई टाइम नहीं है, अभी सब नीचे हैं, कभी भी कोई भी यहाँ आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है? जिमिन गुस्से से कुछ बोलने जाएगा उससे पहले ही सुगा स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है, और जिमिन गुस्सा करने लगती और मन में सोचती है, इस जैसा बंदर इंसान मेरे अच्छे जीजू का भाई कैसे हो गया? रात के 9 बज रहे हैं, सब डिनर टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। जंकुक टी को खाना खिला रहा है, सुगा स्माइल कर रहा है जिमिन को देख के, और जिमिन गुस्से से सुगा को देख रही है, और रोज टेबल के नीचे से अपना पैर स्लाइड कर रही है जेहोब के पैर पर। तो जेहोब खांसने लगता है और रोज को देखता रहता है, तो रोज उसे देख के स्माइल करती है, फिर भी जेहोब खांसने लगता है। तो सुगा जेहोब के पीठ में थपथपाने लगता है और बोलता है, क्या भाई अब तुझे क्या हो गया, और खाने के टाइम तेरा ध्यान कहाँ रहता है जो इतना खांस रहा है? थोड़ी देर बाद जेहोब का खांसना बंद होता है। उसके बाद जेहोब अपना पैर उठा के बैठता है, क्योंकि रोज का कोई भरोसा नहीं, वो फिर से उसके पैर में स्लाइड करेगी यही सोच के। अब सबने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जंकुक बोलता है, भाई सुगा, चाची कैसी है? सुगा बोलता है, मैं यहाँ आने तक तो वो ठीक ही थी, इसके बाद वो कैसी मुझे नहीं पता। एक बार चाचा चाची को इनवाइट करना होगा, उन्होंने तो टी को अभी तक देखा नहीं है, यही मौका है कि उन्हें मैं बुलाऊं तो वो आएंगे देखने के लिए। ठीक है भाई, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो।
ये सब सुन के जेहोब गुस्सा हो जाता है और थोड़ी देर बाद जेहोब बोलता है, तो भाई सुगा, लंदन में तू कैसे घूमा बता थोड़ा हमें, हम भी सुनना चाहते हैं। और कितनी लड़कियों से तू वहाँ लात घूसे और थप्पड़ खाया, हमें भी बता थोड़ा। सुगा एटीट्यूड के साथ बोलता है, अरे भाई जेहोब, तू मुझे अभी तक पहचान नहीं पाया। लड़कियां तो मुझे किस देते देते थकती नहीं है, तो लात घुसे थप्पड़ तो दूर की बात है। आजकल तो लड़कियां मुझे देखने से ही बोल्ड हो जाती है। ये बोल के सुगा स्माइल करते हुए जिमिन को देखता है और जिमिन गुस्से से सुगा को देखती है। फिर से सुगा स्माइल करते हुए बोलता है, और तू लंदन की बात बोल रहा है, वहाँ की लड़कियां तो मेरे लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी, बाल खींच रही थी। मैंने बोला बस करो पगलियो, कितना मेरे लिए झगड़ा करोगी। अब तू तो मुझे जानता है ना जेहोब, मैं किसी लड़की को तकलीफ में नहीं देख सकता, मेरा दिल ही इतना बड़ा है। अब तू तो जानता है कि मैं किसी भी लड़की को तकलीफ में देख नहीं सकता। मेरी लाइफ का तो एक ही फंडा और रूल है कि जहाँ भी जाओ प्रेम की नदियाँ बहाते चलो। और लंदन की लड़कियों की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ शादी करने के लिए नहीं बोलती जो कि इंडिया की लड़कियाँ बोलती है। मतलब कि वहाँ की लड़कियों से जितना मन प्यार करो और जब मन के ब्रेकअप कर लो। पर इंडिया की लड़कियाँ शादी करने के लिए बोलती है, प्यार करो तो शादी भी करना ज़रूरी होता है। और सोचो मैं अभी शादी कर लिया तो बाकी लड़कियाँ तो मेरे बिना सुसाइड कर लेगी, उनका क्या होगा बोलो। सुगा की ये बातें सुन के जेहोब हंसते हुए बोलता है, साले तू कभी और सुधरेगा नहीं। और जिमिन अपने मन में सुगा के बारे में सोचती है, छी छी छी, ये लड़का कितना बड़ा लुच्चा और ठरकी है। सुगा फिर से स्माइल करते हुए जिमिन को देखता है और बोलता है, पर जो भी बोल भाई जेहोब, इंडिया की लड़की तो इंडिया की लड़की होती है, उसके जैसा कोई नहीं होता है। और इंडिया की लड़कियां ही हम इंडियंस लड़कियों को संभाल सकती है, दीवाना बना देती है और अट्रैक्ट भी इंडियन लड़कियां ही हमें करती है। हमारी इंडिया की लड़कियां, इनकी तो बात ही अलग है, थोड़ी सी गोलू मोलू, थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी स्वीट, थोड़ी सी चटर पटर और भी बहुत सारे गुण हैं उनमें। और यही हमारे दिल को चुरा लेती है, संस्कारों से भरी हुई हमारी इंडियन लड़कियां। जिमिन ठीक ही समझ पा रही है कि सुगा ये सारी बातें उसके लिए बोल रहा है, क्योंकि सुगा जैसा इंडियन लड़कियों के बारे में बोल रहा है ठीक वैसी ही जिमिन है। इसलिए जिमिन गुस्से से बड़बड़ाते हुए धीमी आवाज में बोलती है, बड़ा आया तारीफ करने वाला, ठरकी इंसान नहीं तो। बहुत रात हो गई है। जेहोब अपने रूम में सर्वेंट क्वार्टर में जाता है और वहाँ जाकर अपना शर्ट खोलता है। तभी रोज उसके रूम में घुस जाती है और देखने लगती है उसे। तो रोज को देख के जेहोब गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको मैंने बहुत बार बोला है ना कि आप कभी भी यहाँ पर मत आइएगा, तो फिर भी आप बेशर्म के जैसे यहाँ पर क्यों बार बार आ जाती हो? जेहोब की ये बातें सुन के रोज हंसती है और स्माइल करते हुए उसके पास आती है और बोलती है, उफ, आपकी ये कातिल जानलेवा बातें, यही सब बातें, और आपको तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए तो यहाँ आ गई आपको देखने के लिए और आपकी कातिलाना बातें सुनने के लिए। क्या आप मुझे मिस कर रहे थे? मैं भला क्यों आपको मिस करने जाऊँगा? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं आपको मिस करने जाऊँगा? और आप अपनी ये बदतमीज पागलपन वाली बातें मत बोलिए, बंद कीजिए और यहाँ से चलते बहिए। हाँ, तो मैं तो जानती हूँ ना आप मुझे मिस करोगे तो भी अपने मुंह से कभी बोलोगे नहीं कि आप मुझे मिस कर रहे हो, पर मेरा मन तो जानता है कि आप मुझे कितना मिस कर रहे हो, इसलिए तो मैं दौड़ी चली आई आपके पास। और वैसे ये सब बातें छोड़ो, आप जो ऐसे बॉडी दिखा रहे हो ना बिना शर्ट के, एकदम हॉट लग रहे हो। आपने इतनी सेक्सी और हॉट बॉडी बनाई है, ये आज मैं नहीं दिखती तो मुझे पता ही नहीं चलता। जरूर ये बॉडी शोडी आपने मेरे लिए बनाई है ना? ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप तो बहुत बड़ी बेशरम हो। अब जेहोब गुस्सा करते हुए बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, आप बेशरम कैसे नहीं हो सकती? ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप बेटी किसकी हो, जैसी माँ वैसी तो बेटी, बेशरम दोनों की दोनों। अब रोज थोड़ा सेट हो जाती है और बोलती है, आप हर बात में हर बार मेरी माँ को बीच में क्यों ले आते हो?
मेरी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या किया है मेरी माँ ने आपके साथ? बोलो। उस लेडी को बीच में लाने का कोई शौक नहीं है मुझे। आप जाइए तो यहाँ से। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी में थोड़ा सा बीमार टाइप हो गई हूँ, पता है, टेंशन से, क्योंकि पता नहीं वीडियो एड कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा था। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरे तो पसीने छूट गए जैसे कि। तो बहुत मुश्किल से मैंने फिर से ठीक किया। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं अपलोड करूँगी, आपको दिखाई दे अगर वीडियो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, तो तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।